नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सभ्य स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1700। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का एडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 में। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935 में किया गया। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय। संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 249। 229। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? 27 सितंबर 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? 21 अक्टूबर 1951 को। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है दोस्तों? कमल। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 2012 को हुई थी। भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है? भीमराव अंबेडकर। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र 25 वर्ष होती है। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है?
30 वर्ष। योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1950 में। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? नीति आयोग से। नीति आयोग कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 1999 में। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 1999 में। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? 1942 में। राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी 1952 में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? दोस्तों, पुनर्जागरण से। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? वह हैं जर्मनी के बीमर संविधान की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई थी? तो दोस्तों, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? हमारे संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 22 भागों में विभाजित किया गया। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 के अंदर। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? भाग 4 के अंदर। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 21। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं? भाग 4 के में। भाग 9 के में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, ये संविधान के 4th भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।